नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप एक बार फिर हेल्थ फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने विटामिन डी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर कीजिए। और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो है, विटामिन डी तीन विटामिन D1, D2, D3 ये 3 विटामिन के कॉम्बिनेशन है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीज और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कराते हैं। लेकिन विटामिन D2 और D2 जिसे एर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 जिसे कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, उसका इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी की कमी से अक्सर इंसान को कमज़ोरी जैसा महसूस होना, हड्डियों में कमज़ोरी महसूस होना, आए दिनों स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होना, मसल्स के वीकनेस होना या क्रैम्प होना और जोड़ों पे दर्द होना और मूड का चेंजिंग होना या डिप्रेशन, तनाव, इन कारण कई बार इस तरह के लक्षण जो है देखे जाते हैं, जिसका कारण विटामिन डी का शरीर में कम मात्रा में मिलना माना जाता है। विटामिन डी का बेनिफिट क्या है हमारे शरीर के लिए? विटामिन डी जो है हमारे शरीर का जो है इम्यून सिस्टम को हमेशा एक्टिवेट करने का काम करती है। इसके साथ साथ ये हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। अक्सर देखा गया है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज रहते हैं उनमें विटामिन डी का सप्लीमेंट करने से उनके थायराइड के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है मेंटेन्ड या कंट्रोल्ड पोजीशन में रहते हैं। खासकर जिनका TSH बढ़ा हुआ रहता है उनका TSH भी रेंज में आ जाता है। बोन के लिए, दांत के लिए, हड्डियों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है विटामिन डी। हार्ट के स्टिमुलेंट के रूप में भी विटामिन डी को माना जाता है। विटामिन डी जो है हमारे को कई प्रकार के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जैसे कोल्ड, जुखाम, इन चीज़ों से भी बचा करके रखता है। ये कैंसर के अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन का काम करता है। कई बार विटामिन डी सफिशिएंट रहने से हमारी मेमोरी पावर और हमारे कंसंट्रेशन पावर भी बिल्कुल 100% फिट फॉर बनी रहती है। विटामिन D3 अक्सर बच्चों को प्रेस्क्राइब किया जाता है दिनों। विटामिन D3 से बच्चों को जो है ग्रोथ में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए जिन भी बच्चों को विटामिन D3 दिया जाता है तो कृपया जो है विटामिन D3 को आप लोग कम से कम जो है 2 साल तक जो है नियमित रखिए। विटामिन D3 का एक और काम होता है हेल्दी टीथ को मेंटेन करने के लिए, दांत को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। विटामिन D3 जो है नर्वस सिस्टम को, स्नायु तंत्र को भी ठीक ठाक रखने का काम करती है। विटामिन D3 जो है लंग्स को भी जो है ताकत देती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे लंग्स में कई तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं, ड्यू टू लंग्स की इम्यूनिटी को भी बढ़ाना पड़ता है। तो विटामिन D3 लंग्स की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करती है। अब विटामिन डी के सोर्स कहाँ से हमें मिलेंगे? विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट से हमें प्रोवाइड होता है। सनलाइट से डायरेक्ट स्किन को जो है विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा भी विटामिन डी जो है फैटी फिश के माध्यम से, मशरूम के माध्यम से, अंडे का पीला हिस्सा जो है एग योक, ऑरेंज जूसेस या मिल्क या कॉड लिवर ऑयल या कुछ अनाज से, ओट मिल्स, उसके साथ साथ कई प्रकार के जो है चीज़ से, बटर से और चॉकलेट मिल्क से या पालक से या सोया मिल्क से हमें अक्सर जो है ये मिलता है हमें विटामिन डी। अगर हम भरपूर मात्रा में विटामिन डी लेंगे तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, बोन्स, टीथ और साथ में जो है कई प्रकार की बीमारी जैसे कैंसर, लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शंस या हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड का जो है बैलेंसिंग करने में बहुत हद तक मदद मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे तीनों क्लिनिक्स में आकर के भी आप ट्रीटमेंट के लिए मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।